सबसे पहले आपको बहुत बधाई, बड़ी मुश्किलों के बाद मतलब ये सीट आपने एक बार फिर से बचा ली। क्या क्या काम किया है आपने इस हिस्से के लिए कि एक बार फिर से ये जनता आपको मंत्री जी मौका? मिथिला और दरभंगा, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ चित्रा जी कि आप हमेशा से मिथिला के दरभंगा जरूर आते हैं और आज भी आप आए, इसके लिए समस्त दरभंगा के लोगों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा और मिथिला बदल गया है। हाँ। अब वो दरभंगा और मिथिला नहीं है 2005 के पहले वाला, जो 4 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे लगते थे और 28 किलोमीटर यहाँ से बहेड़िया बाबा कुशेश्वर स्थान जाने में 4.5 घंटे लगते थे। अब सड़कें अच्छी हो गई, नालियाँ अच्छी हो गई, आधारभूत संरचना अच्छा हो गया। 20 साल से कब तक सड़कें गिनाते रहिएगा कि सड़कें अच्छी हो गई? सड़कें, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया है आपकी सरकार? मैं तो उसी पर आ रहा था ना, शिक्षा और रोजगार पर ही आ रहा था। अब बात तो सुनिए ना, आज पहले क्या हालत थी शिक्षा की, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज प्रत्येक पंचायत में 8200 से ऊपर पंचायत बिहार में है। स्वप्न में भी लोगों ने नहीं देखा था कि प्रत्येक पंचायत में इंटर तक सरकारी विद्यालय हो जाएंगे। आज इंटर तक बिहार देश का पहला बिहार राज्य है जो प्रत्येक पंचायत में सरकारी +2 विद्यालय है। और क्या हालत था 2005, सारी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, पॉलिटेक्निक नहीं, मेडिकल कॉलेज 15 सालों में जो 6 मेडिकल कॉलेज थे वही 6 मेडिकल कॉलेज, कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बिहार में नहीं थी 2005 के पल। आज 16 मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज, IIT, IIM, MLU, NLU, नालंदा, खोया जो नालंदा था आज पुनः उस नालंदा को स्थापित किया। ये है आज मेरा बिहार। अब बगल में आप चले जाइए, आज पुनौरा धाम में मंत्री जी पूरे फॉर्म में हैं, आज टिकट लेकर आए हैं तो चेहरे पर चमक भी कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है, इसीलिए आज पूरा गिना देंगे। लेकिन पलायन एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आप लोगों को घेरा जाता है। रोजगार के क्षेत्र में तेजस्वी यादव की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि हमारी सरकार बनी, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इस पर जल्दी से टिप्पणी कीजिए। कितनी हल्की बात राजनेता आजकल करने लगे हैं। जो कुछ दर्जन नौकरी देते थे जमीन लिखवाकर, आज प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी, जेल वाले और बेल वाले सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। ऐसे बातें बोलने से, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी, ऐसी बातें बोलने से राजनेताओं का स्तर घटता है। जो लोग नौकरी जो देने के पहले जमीन लिखवाते थे और आज हम लाखों लाख की नौकरी दे रहे हैं सरकारी। कैंप बना के कोई माइक का लाल नहीं कह सकता कि 1 रुपया किसी को लगाओ। ठीक है, अब बाकी लोगों के पास आए, जल्दी से लोगों की एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। विकास हुआ है, मंत्री जी बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, किसको सवाल पूछना है हाथ उठाइए। ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या आप इससे सहमति रखते हैं? सबसे पहले यहाँ का बहुत बहुत स्वागत मिथिला के धरती पर छै। प्रश्न एतऽ सब नेता से हम कह रहल छी, या यूनिवर्सिटी में ठाढ़ छियै, समय पर सेशन नहीं भऽ रहल छै। ए VC जे छै से अपना घर से बाहर निकल के चैम्बर में नहीं जा रहल छथि, किनको ध्यान नहीं छै। और सुनियो, अमृतसर जाए के लेल, अहमदाबाद जाए के लेल, बम्बई जाए के लेल एकटा पवन एक्सप्रेस, साप्ताहिक एकटा ट्रेन स्पेशल का नाम पर किराया बेसी, समय बेसी, एकटा ध्यान नहीं छै। पोखरि के शहरी दरभंगा जानल जाए छै। भरि भरि के माफिया सब जे छै से सबटा जमीन लूटने जा रहल छै। हराही के बदतर स्थिति भऽ गेलै। एकटा कार्यालय में जेबै तऽ बिना पाई के नहीं हैत। पूछियो दरभंगा के एकटा नौजवान पढ़े लिखे वाला बच्चा कहि देत जे हम कोटा नहीं जायब, हम बेंगलोर नहीं जायब, हम दिल्ली नहीं जायब, दरभंगे में रहब। सवाले नहीं पैदा हो सकते, मजबूरी छै पलायन का। पूछियो कैटा लोग जवाब देथिन। मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। ये काहे आप इतने इधर आइए, इतना गमछा लहरा रहे हैं, क्या क्या वजह है? इतने खुश किस बात पर हैं? खुश जो बोला है वो सही बोला है। क्या सही बोला है? जो बोला है। खुश होने वाली बात है कि दुखी होने वाली बात है? पलायन हो रहा है तो दुखी होने वाले, आप डांस करने लगे। बगल में कॉलेज है, कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बैठा हुआ है, शिक्षा कहाँ गया? यहाँ पर बगल में कॉलेज है 10-10, उस कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बेंच पर बैठा हुआ है। आप ऐसे डांस करके अपनी बात क्या? हम गायब है। आप डांस करके अपनी बात। खुशी है, खुशी। खुशी है कि दुखी होने? प्रोफेसर साहब गायब है कॉलेज से, प्रोफेसर साहब गायब है कॉलेज से। ये तो पूरा डांस ही कर दिया, माहौल ही बना दिए। सवाल पूछे, जिन लोगों को सवाल पूछा है पूछिए। आप रोड बाय रोड आ रहे हैं, टोल प्लाजा टू टोल प्लाजा, एक रास्ता मुझे रोड बता दीजिए जिसमें गड्ढे नहीं हो। गड्ढों की समस्या है, इधर आइए, बताइए। देखिए मैं तो बाई रोड आई हूँ, पत्रकार हाँ, अब हमारी गाड़ी जिस रोड से आई है वहाँ गड्ढे नहीं थे।
अगर मुझसे सच सुनेंगे तो मेरी गाड़ी जिस रोड से आई है वहाँ गड्ढे नहीं थे, लेकिन हाँ आपने सवाल उठाया है, मंत्री जी जवाब देंगे। जी देखिए, मैं युवा हूँ, युवा की बात करूंगा, ठीक है। आज ये लोग कहते हैं कि रोजगार और शिक्षा नहीं मिला। जो अभी आपने तेजस्वी यादव का भाषण सुना, वो खुद 9वीं फेल है, वो हम लोग को शिक्षा के बारे में क्या समझाएंगे? सो बताइए, मैं यही पूछ। जो 9वीं फेल है वो शिक्षा नहीं समझा सकते हैं। क्यों समझाएंगे? जो 9वीं फेल है वो शिक्षा समझाएंगे क्या? तो कौन समझाएगा? देखिए, हमारे बड़े बड़े नेता बिहार के प्रदेश में हैं, हमारे संजय सरावगी जी का विकास देखिएगा। ये बोले अभी सड़क पर जावे, बताइए। अरे गड्ढा बहुत है। बहुत, कहीं नहीं, आप भी आए होंगे मैम, देखिए पूरा सड़क चकाचक है। अभी आप देख लीजिए, आप घूम लीजिए, पूरा विपक्ष को बोलने के लिए कुछ नहीं है, पूरा चकाचक हो गया है। ये बताइए मैडम, मैं शिक्षा पे बात करूंगा। अभी किसी महाशय ने कहा था कि दरभंगा के लोग कोटा जाते हैं। ये अमीरों की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार है। और मैं आपको बताता हूं, इसी संस्कृत यूनिवर्सिटी में, इसी मिथिला यूनिवर्सिटी में और इसी दरभंगा के सभी स्कूल कॉलेजों में पूरे मिथिलांचल के 50,000 से ज्यादा बच्चे प्रतिवर्ष उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके देश और विदेश में अपने शिक्षा का परचम लहरा रहे हैं। ये वही दरभंगा है और ये संजय सरावगी की देन है कि यहाँ पर एक डीएमसीएच के अलावे आज एम्स का भी एक हॉस्पिटल अस्पताल, जो मैडम आप सुन रही हैं, हाँ, हॉस्पिटल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुला है। यहाँ पर कई सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी संरचनाएं बनी हैं कि बच्चे यहीं पर अब खुद का भी रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षा का यही, देखिए शिक्षा का ये स्तर है। अब जल्दी से मंच पर जाएंगे, बताइए। मजदूर बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में, क्या अन्याय नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का विकास क्या है, बिहार का विकास क्या है? फैक्ट्री आज तक बिहार में एक भी सुई का फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।